हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की मोमेंट्स की इंग्लिश का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड wants द स्वीट्स एंड टॉयज displayed there। वह खुश और उत्साहित है और चाहता है कि मिठाई और खिलौना वहाँ प्रदर्शित है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता उसे उसके लिए नहीं खरीदने देते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? फिर जब कोई उन्हें ऑफर करता है तो वह मना क्यों करते हैं? It was the festival of spring। यह बसंत का त्योहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity। बसंत का त्योहार था। संकरी गलियों और गलियों की सर्द छटाओं से एक उल्लासपूर्ण मानवता का उदय हुआ। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts। कोई घोड़ों पर सवार होता, कोई चलता, कोई बांस और बैलगाड़ियों से सवार होकर बैठ जाता था। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter। एक छोटा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच दौड़ा, जीवन और हंसी से लबालब। Come, child, come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way। आओ बच्चे आओ, अपने माता पिता को बुलाया, क्योंकि वह दुकानों में खिलौने से मोहित हो गया था जो रास्ते में खड़ा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to his eyes still lingering on the receding toys। वह अपने माता पिता की ओर तेजी से दौड़ा। उसके पैर आज्ञाकारी थे और उसकी आंख अभी भी खड़ते खिलौनों पर टिकी हुई थी। As he came to, they had stopped to wait for him। He could not suppress the desire of his heart, even though he knew the old cold stare of refusal in their eyes। जैसे ही वह आया, वे उसकी प्रतीक्षा करने के लिए रुक गए थे। वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका, भले ही वह अच्छी तरह से जानता था कि उनकी आंखों में मना करने का पुराना ठंडा ताना बाना था। I want that toy, he pleaded। मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने विनती की। His father looked at him red-eyed, in his familiar trance way his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसके पिता ने लाल आंखों से उसे देखा। उसके परिचित अत्याचारी के रूप में उसकी माँ दिन की स्वतंत्र आत्मा से पिघली हुई थी और कोमल थी। उसे अपनी उंगली देते हुए कहा, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। यह सरसों का एक फूल वाला खेत था जो पिघलते हुए सोने जैसा पीला था, जो मीलों और मीलों समभूमि में बह रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। ड्रैगन मक्खियों का एक समूह अपने भड़कीले बैंगनी पंखों पर घूम रहा था, फूलों से मिठास की तलाश में। एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान को रोक रहा था।
The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. बच्चा अपनी टकटकी से हवा में उनका पीछा करता था, जब तक कि उनमें से एक अपने पंख और आराम नहीं कर लेता और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता। But it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." लेकिन वह फड़फड़ाता फड़फड़ाता हवा में ऊपर चला जाता। जब वह लगभग उसे हाथों में पकड़ लेता, तब उसकी माँ ने चेतावनी दी, "आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ।" He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता-पिता की ओर दौड़ा और थोड़ी देर के लिए उनके साथ-साथ चला, हालांकि जल्द ही पीछे छूट गया। फुटपाथ के किनारे छोटे कीड़ों से आकर्षित होकर, जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल रही थीं। "Come, child, come," his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. Noah ran towards them. "आओ बच्चे आओ," उसके माता-पिता ने एक ग्रोह की छाया से बुलाया, जहाँ वे खुद को एक कुएं के किनारे पर बैठे थे। कोई भी उनकी ओर नहीं भागा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather raining petals in his hands. ग्रोव में प्रवेश करते ही बच्चे पर नन्हे फूलों की बौछार हुई और अपने माता-पिता को भूलकर वह अपने हाथों में बरसती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। But he heard the calling and ran towards his parents shouting. लेकिन उसने चिल्लाया सुना और चिल्लाते हुए, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. कबूतर कबूतर, बारिश की पंखुड़ियां उसके भूले हुए हाथों से गिर गई। "Come, child, come," they called to the child, who had gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which fed through the mustard fields. "आओ बच्चे आओ," उन्होंने उस बालक को बुलाया जो बरगद के चारों ओर जंगली केपरों में दौड़ता हुआ गया था, और उसे इकट्ठा करके उन्होंने सकरी घुमावदार पगडंडी को ले लिया जो सरसों के खेतों से होकर गुजरती है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही गांव के पास पहुंचे, बच्चा मेले के भंवर में अभिसरण करते हुए भीड़ से भरे कई अन्य फुटपाथों को देख सकता था, और एक ही बाजार में वह जिस दुनिया में प्रवेश कर रहा था, उससे विचलित होकर मोहित महसूस कर रहा था। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. एक मिठाई विक्रेता ने प्रवेश द्वार के कोने पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी की फेरी लगाई और चांदी और सोने की पत्तियों से सजी कई रंगीन मिठाइयों की वास्तुकला
के पैर में भीड़ ने उसको काउंटर के चारों ओर दबा दिया। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet। बच्चा खुली आंखों से देखता रहा और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फी के लिए जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। I want that बर्फी, he slowly murmured। मुझे वह बर्फी चाहिए, वह धीरे से बड़बड़ाया। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। लेकिन वह आधा जानता था क्योंकि उसने भीख मांगी थी कि उसकी याचिका पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची था। So without waiting for an answer he moved on। इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmer The child seemed irresistibly drawn। एक फूल विक्रेता ने ठहाका लगाया, गुलमोहर की माला। बच्चा अथक रूप से खींचा हुआ लग रहा था। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland। वह टोकरी की ओर गया जहाँ फूल ढेर थे और आधा बड़बड़ाया, मुझे वह माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसे वे फूल खरीदने से मना कर देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि वे सस्ते थे। So without waiting for an answer he moved on। तो बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। एक आदमी एक खंबे को पकड़े खड़ा था जिसमें पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। बच्चे की बस उनके रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी महिमा से मोहित किया गया था और वह उन सभी को प्राप्त करने की अत्यधिक इच्छा से भर गया था। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। So she walked on farther। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसे कभी गुब्बारे नहीं खरीदने देंगे क्योंकि वह कहते थे कि वह इस तरह के खिलौने के साथ खेलने के लिए बहुत बूढ़ा है। इसलिए वह आगे चला गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. It had raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। एक सर्प आकर्षक एक सांप के लिए एक बांसुरी बजाता हुआ खड़ा था जो एक टोकरी में खुद को समेटे हुए था। उसका सर हंस की गर्दन की तरह एक सुंदर मोड़ में उठा हुआ था जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में एक अदृश्य झरने की कोमल लहर की तरह चुरा लिया था। The child went towards the snake charmer। बच्चा सपेरे के पास गया, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। लेकिन यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे सपेरे के रूप में इस तरह के मोटे संगीत को सुनने से मना किया था, वह आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing। पूरे जोश में एक गोल चक्कर था। Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों एक चक्कर गति में
ले जाया गया, चिल्लाया और चक्करदार हंसी के साथ रोया। The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. बच्चे ने उन्हें गौर से देखा और फिर उसने एक साहसिक अनुरोध किया, मैं गोल चक्कर पर जाना चाहता हूँ, कृपया माता पिता। There was no reply. कोई जवाब नहीं मिला। He turned to look at his parents. वह मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखने लगा। They were not there ahead of him. वे वहाँ नहीं थे उसके आगे। He turned to look on either side. उसने मुड़कर दोनों ओर देखने लगा, लेकिन वह वहाँ नहीं थे। They were not there. He looked behind. उसने पीछे देखा, वे वहाँ नहीं थे। There was no sign of them. उनका वहाँ पर कोई निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat. With a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" उसके सूखे गले के भीतर एक गहरी गहरी चीख उठी और अपने शरीर के अचानक झटके के साथ वह जहाँ खड़ा था वहां से भागा। असली डर से रो रहा था। माता पिता। Tears rolled down from his eyes, hot and fries. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, tighter and tighter in all directions. उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए, गर्म और भयंकर। उसका दमकता हुआ चेहरा डर से कांप रहा था। घबराकर वह पहले एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ, इधर-उधर सभी दिशाओं में। यह नहीं जानता था कि कहाँ जाना था। Knowing not where to go, वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। Mother, father, he waved his yellow turban, come untied, and his clothes become muddy. माता पिता, वह चिल्लाया, उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े मैले हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कुछ देर दौड़ने की ललक में इधर-उधर भागकर वह हार कर खड़ा हो गया। उसका रोना सिसकने लगा। A little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. खरी घास पर थोड़ी दूर वह अपनी फिल्मी आंखों से स्त्री पुरुषों को बात करते हुए देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने चमकीले पीले कपड़ों के बीच में गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों में उसके माता-पिता का कोई निशान नहीं था, जो सिर्फ हंसने और बात करने के लिए हंसते और बात करते प्रतीत होते थे। He ran quickly again, this time no a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little soul lingering. Mother, father. वह फिर तेजी से दौड़ा, इस बार एक मंदिर की ओर जहाँ लोगों की भीड़ लग रही थी। यहाँ का हर छोटा स्थान पुरुषों से भरा हुआ था, लेकिन वह लोगों की टांगों से भागता था। उसकी नन्ही सी सिसकती माता पिता। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders.
मंदिर के प्रवेश द्वार के पास हालांकि भीड़ बहुत मोटी हो गई थी। पुरुषों ने एक दूसरे को धक्का दिया, भारी पुरुष चमकती जानलेवा आंखों और भारी कंधों के साथ। The poor child struggled to thrust a way between their feet but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not struck in the highest pitch of his voice. Father, mother. बेचारा बच्चा अपने पैरों के बीच एक रास्ता बनाने की संघर्ष कर रहा था, लेकिन उनकी क्रूर हरकतों से उसे अपने पैरों के नीचे रोन दिया गया। हो सकता है अगर वह अपने उच्चतम पिच पर चिल्लाया नहीं था। आवाज माता पिता। ए मैन इन द सर्किंग कॉन heard his cry and stooping with great difficulty lifted me in his arms. बढ़ते जोर में एक आदमी ने उसका रोना सुना और बड़ी मुश्किल से झुकते हुए मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he stood clear of the mass. तुम यहाँ कैसे आए हो बच्चे? तुम किसके बच्चे हो? उस आदमी ने पूछा कि वह द्रव्यमान से साफ हो गया है। The child wept bitterly, then ever now and only cried, I want my father. बच्चा पहले से कहीं ज्यादा फुट-फुट कर रोया और केवल रोया, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे माता-पिता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man tried to soothe him by talking him to there. Will you have a ride on the horse? उस आदमी ने उसे वहां ले जाकर शांत करने की कोशिश की। क्या आप घोड़े की सवारी करेंगे? He gently as approached the ring. वह धीरे से अंगूठी के पास पहुंचा। The child's throat tore into a sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. बच्चे का गला एक सिसक रहा था और वह केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। Then men headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. वह आदमी उस जगह की ओर बढ़ गया जहाँ सपेरा अभी भी बांसुरी बजाता था और लहराती कोबरा की ओर जाता। Listen to that nice music, child, he pleaded. वह अच्छा संगीत सुनो बच्चे, उसने याचना की। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और उसने दोहरे स्वर में चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. वह आदमी उसे गुब्बारों के पास ले गया, यह सोचकर कि गुब्बारों के चमकीले रंग बच्चे का ध्यान भटका देंगे। Would you like a rainbow-colored balloon? He persistently asked. क्या तुमको इंद्रधनुष के रंग का गुब्बारा चाहिए? The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my father, I want my mother, I want my father. बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारे से अपनी आंखें फेर ली और बस चिल्लाया, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to gate where the flower seller sat. वह आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसे उस गेट पर ले जाया गया जहाँ फूल बेचने वाला बैठा था। Can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to pull round your neck? क्या तुम उन अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो बच्चे? क्या तुम अपने गले में माला डालना चाहोगे?
The child turned his nose away from the basket and retorted his sob, I want my mother, I want my father. देखो क्या तुम और बच्चे ने अपनी टोकरी से अपनी नाक फेर ली और सिसकने के दोहराया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए. Theme to humor is disconsolate, charged by a gift of sweet. The man took him to the counter of the sweet shop. मिठाई के उपहार से अपने अपमानजनक आरोप का मजाक उड़ाते हुए वह आदमी उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया. What sweet would you like, child? He asked. आपको कौन सी मिठाई पसंद है? बच्चे से उसने पूछा. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my father, I want my mother, I want my father. बच्चे ने मिठाई की दुकान से मुंह फेर लिया और केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए.